शांगला में गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकराई। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और उसमें आग भड़क उठी। डीआईजी मलाकंड के मुताबिक गैर मुल्की इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वज़राए आला समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का सानिहा शांगला के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से उनके हमवतनों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराने की यकीन दहानी। कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सीपैक के दुश्मन मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम भी दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ी है। पाक फौज की सानिहा शांगला की मजम्मत। एलामिया में कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। ये अनासर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनिकाब हो रहे हैं। तशद्दुद की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयां हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। चीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत से दहशतगर्दों को मुनासिब अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। बलोचिस्तान तुर्बत में नेवल बेस पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। एफसी का सिपाही नुमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए नेवल बेस पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म का नेवल बेस पर हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान तुर्बत में अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफीर का दर्जा देने का ऐलान। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। मईशत को मजबूत करना नागुज़ीर। कमजोर की आवाज को कोई नहीं सुनता। हम कर्ज पर जिंदगी आखिर कब तक गुजारेंगे। अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं मांगने आ गए। शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा कि अब हुकूमत के ऐलानात नहीं इकदामात देखने को मिलेंगे। सबको मिलकर मुश्किलात और चैलेंजेस को कबूल करते हुए उनका हल निकालना होगा। ज़राअत एक्सपोर्ट्स में इजाफा, मुलाजमत के मौके पैदा करना, महंगाई में कमी लाना होगी। FBR को मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया जाएगा। टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं। महसूलात को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन से टैक्स निज़ाम में इजाफा और शफाफियत आएगी। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी। PIA होल्डिंग कंपनी का दूसरा फेज मुकम्मल, बोर्ड का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस, एविएशन निजकारी और CEO PIA समेत 11 अफराद शामिल। असलम आर खान को बोर्ड का चेयरमैन नामजद कर दिया गया।
नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देख लिया। नून लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। नून लीगी कायद ने फैसलाबाद डिवीजन अराकीन से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो तरक्की पर होता। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में 100 स्पीडो बसेस चलाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे भर के देही मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के 600 रूट्स की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे में फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मरीम नवाज ने पंजाब में 50,000 सोलर सिस्टम्स देने का इंदिया भी दे दिया। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपने दौरों के दौरान दुकानें और मार्केटें बंद न करने का हुक्म भी दिया। वफाकी वजीर अहाद चीमा का बच्चों की फीस माफ करने से मुताल्लिक फायदा लेने से इनकार। अहाद चीमा ने गवर्नर पंजाब को अहम खत लिख दिया। कहा कि एचएसएन कॉलेज में मेरे बच्चों की फीस माफ न की जाए। फीस माफी पॉलिसी से दीगर तलबा फायदा उठाते रहें। तलबा और वालिदैन का मुस्ताफी प्रिंसिपल से इजहार यकजहती। लाहौर में मॉल रोड पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल और मामले की शिफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा। 9 मई वाकयात पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने का हुक्म दे। पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए। बानी पीटीआई का मुतालिबा। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीसीटीवी चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। हम 9 मई वाले नहीं, 8 फरवरी वाले हैं। सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खातिमा। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सवाल उठाया कि साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो क्यों उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में असद मजीद ने धमकी का बताया था। उमर अयूब को अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। कौमी असेंबली में नामजद ऑपोजिशन लीडर का इस मामले को कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। कहा यह हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। वज़ीर दाखिला के पास अवामी मैंडेट नहीं है। ये बैसाखियों वाली और फॉर्म 47 की हुकूमत है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक है, तभी 3 नाम लिए। बुशरा बीबी के बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। पीटीआई के बानी की रिहाई के लिए केपी में कैदी 804 के नाम से बड़ा जलसा करेंगे। उनको कायदा जिम करते हैं अगले, वहाँ पे 21 इंच का टीवी देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, chill.com वहाँ पे मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है। और फिर ये है कि नहीं, हम हमारा सियासी इंतकाम हमारा मतवा नजर नहीं है ना। हम किसी को तकलीफ, हम सैडिस्ट नहीं है। जो किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं वो सैडिस्ट आदमी है इमरान खान। वो बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा के, अब ये भी मतलब फिर मुझे याद आ गया कि ये भी इत्तेफाक है कि सेशन जज साहब जो है वो पहुंच गए थे फटाफट। इमरान खान अभी तक जेल में चंद दिन हुए थे उसको गए हुए, तो पहुंच गए थे देखने के लिए वो किस हालात में है। बानी पीटीआई जेल में चिल कर रहे हैं। जेल में तीतर, बटेर, जिम, टीवी समेत सब कुछ एंजॉय किया जा रहा है। हमारा ज़र्फ नहीं कि जेल की सहूलियात वापस लें। आज़मा बुखारी की लाहौर रंग के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। केपी में ऑपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। कहते हैं सुना है पंजाब में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, केपी में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। मजीद लोग पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के एपेलेट ट्राइब्यूनल फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन अदालत ने जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। जेयूआई को बड़ा धचका। सेनेटर तलहा महमूद ने राहें जुदा कर ली, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर तलहा महमूद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से कोई इख्तलाफ नहीं। 18 साल से सियासत और हुकूमती ओहदों पर रहा, कौमी खजाने से 1 रुपया नहीं लिया। तलहा महमूद सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
एक तरफ खसारे का ढंडोरा, दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न कंपनी की शाखर्चियां, अफसरों की तनख्वाहों और मराआत में एक साल के दौरान 7 अरब रुपए का इजाफा। तनख्वाह और मराआत का बजट 34 अरब 77 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। अफसरों की चाय, कॉफी, पेट्रोल, क्लब मेंबरशिप, हज और मुफ्त गैस का बोझ भी सारिफीन उठा रहे हैं। सस्ती तवानाई अहम जरूरत है, अमरीकी पाबंदियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मामला अमरीका के साथ उठाने का फैसला। भारत, इराक, तुर्की और अजरबैजान ईरान से गैस ले रहे हैं। पाकिस्तान भी तेहरान हुकूमत से गैस लेगा। पंजाब में गंदम की कीमत 3900 रुपए से बढ़ने का खदशा। IMF ने सूबाई हुकूमत को हदफ के मुताबिक गंदम खरीदारी से रोक दिया। रवां बरस सिर्फ 20 लाख टन गंदम ही खरीदी जाएगी। महकमा खुराक ने वजीर आला मरीम नवाज को समरी इरसाल कर दी। पतंगबाजी का शौक लोगों की जानों से खेलने लगा। इस्लामाबाद में धाती डोर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी हो गया। पंजाब पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 242 मुल्जिमान गिरफ्तार, 245 मुकदमात दर्ज, 800 से जायद डोर की चरखियां बरामद। IG पंजाब का धाती डोर और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कहा, घिनौने कारोबार में मुलव्विस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बारिश बरसाने वाले नए मगरबी सिस्टम की आज रात गए मुल्क में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। कोयटा, योब, चमन और पश्चिम में बारिश होगी। KP, मरी गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। और सिंध के सूफी बुजुर्ग सच्चल सरमस्त मोहब्बत और अमन की अलामत। सूफी बुजुर्ग के उर्स की तकरीबात जारी। सिंध समेत पूरे मुल्क से ज़ायरीन की आमद। हजरत सच्चल सरमस्त ने सिंधी में कुरान पाक का तर्जुमा किया। फारसी, अरबी में शायरी की मुताद्दिद किताबें लिखी।